पहचान के लिए, प्राप्त करने के लिए मुनीश्वर तपाते, ब्रह्मचर्यादि व्रते मुनीश्वर तपाते आचरताती। इसलिए तप का अनुष्ठान मुनीश्वर लोग आपके जीवन, उनके जीवन में करते हैं। महाराज जी ने बताया है वह ब्रह्म ज्ञान जो है वो हमें किस साधन के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान जरी गळे उठाउटी तरी काही कुटी वेदशास्त्रे। महाराज जी बोलते हैं सब साधन हमें इसलिए ही बताया गए है। शास्त्राचे ब्रह्मांडन तप तीर्थाटन उर्वीचे भ्रमण याजसाठी जप याजसाठी तप। हमें यह बताना है याजसाठी जप याजसाठी तप शास्त्रे ही अमूप ग्रंथ किए हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ब्रह्म प्राप्ति हमें तप के द्वारा प्राप्त हो सकती है। महाराज जी तुकाराम महाराज जी बताते हैं वनवास देवा कारणे एकांत करावी ही व्रत तपे याग। भगवान प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में तप का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह तप का विचार, तप का फल, सामर्थ्य अनेक पद्धति बताया गया है। दूसरी जो बात है उसका विचार हमने किया, तप का फल क्या है, तप का सामर्थ्य क्या है। और तीसरी बात हमें विचार में लेना है तप का प्रकार। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता ग्रंथ है तप के बहुत से प्रकार बताए गए हैं। हमने विचार किया तो 17वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन के लिए 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। ये जो 17वां अध्याय है, इस अध्याय में भगवान जी 3 प्रकार की श्रद्धा का विश्लेषण करते हैं। सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान जी कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा है और इस मनुष्य मात्र जो है स्वभावता भजनशील परि ज्ञानी विन नासिले। 3 प्रकार के गुण है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसलिए स्वभावतः मनुष्य के अंतःकरण में हमें 3 प्रकार की श्रद्धा देखने को मिलती है। वो 3 प्रकार की श्रद्धा 3 गुणों से बनती है क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका बताई गई है। इसलिए कोई सात्विक है, कोई तामस है, कोई राजस है। इसलिए इस अध्याय में 3 प्रकार का दान बताया है, सात्विक, राजस, तामस दान। 3 प्रकार का यज्ञ बताया है, सात्विक, राजस, तामस यज्ञ। आहार 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजस, तामस।